नमस्कार दोस्तों। आप अपने सामने देखिए स्क्रीन पे अर्थशास्त्र के पद का प्रारूप बनाया गया है। बाएं साइड में प्रारूप है, दूसरे साइड में दाहिने साइड में एक प्रारूप में से सब कुछ कंटेंट रखकर कैसे अर्थशास्त्र के पद लिखते हैं इसका उल्लेख किया गया है। देखिए बाएं साइड में जो व्यक्ति अर्थशास्त्र के पद लिखता है अपने लेटर हेड में, तो उस व्यक्ति का बाएं साइड में नाम होगा और उसका पदनाम होगा। दाहिनी साइड में उसके कार्यालय का नाम होगा, स्थान होगा और दिनांक होगा। उसके बाद विषय डालेगा और जिसको जिसको पत्र भेजना होगा उसको प्री शब्द से संबोधित करेगा। प्री श्री, उसके बाद मैंने XYZ लिख दिया है, आप नाम लिखेंगे उसकी जगह पर। और सबसे नीचे सादर लिखेगा बाएं साइड में, अपने कलम से लिखते हैं। अगर पत्र टाइप भी किया गया है तो ये कलम से लिखा जाएगा, अपने अपने पेन से लिखा जाएगा सादर। और भावधी की जगह सामान्यतः भावनिष्ठ शब्द का इस्तेमाल करते हैं, हस्ताक्षर किया जाएगा और अपना नाम लिखेंगे। जो प्रेषक अधिकारी का नाम व पदनाम ऊपर लिखा है वही नाम नीचे आएगा। ध्यान रहे पदनाम नहीं आएगा, हस्ताक्षर करेंगे और पदनाम अपना नाम लिख देंगे। और जिसको भेजा जाना है उस प्रेषित अधिकारी का नाम लिखा जाएगा, उसका पदनाम लिखा जाएगा और कार्यालय का पता लिखा जाएगा। अब देखिए जैसे एक प्रश्न है कि कुलपति की तरफ से प्रमुख सचिव उस शिक्षा को अर्थशास्त्र की पत्र लिखें जिसमें शिक्षकों की वरिष्ठता विवाद पर निर्णय लेने का अनुरोध करें। अब दाहिने साइड देखिए, ऊपर बाएं साइड लिखा हुआ है प्रेषक अधिकारी का नाम। आपका नाम को मैंने गोपनीय कर दिया है, ABC लिख दिया है। और पद नाम क्या है उसका? कुलपति। दाहिने साइड में अर्थशास्त्र की पद संख्या पड़ गया है, कहाँ के कुलपति हैं? छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय। उसके बाद का स्थान आ गया कानपुर, दिनांक आ गया। विषय प्रोफेसर की वरिष्ठता के विवाद के संबंध में। फिर देखिए प्री श्री आ गया है XYZ, भेजने वाला ABC और जिसको चिट्ठी भेजी जा रही है वो है XYZ। स्टार्ट मैंने यहां पर किया, बाएं साइड में स्टार्ट किया गया था पत्र को उपयुक्त विषय पर आपका ध्यान आकर्षित करते हुए अवगत कराना है। यहां पर क्या लिखा है? उपयुक्त विषयक इस विश्वविद्यालय के पत्र संख्या डैश दिनांक की ओर आपका ध्यान आकर्षित करते हुए मुझे यह निवेदन करना है। निवेदन शब्द का इसलिए इस्तेमाल करते हैं कि ये पत्र प्रमुख सचिव साहब को लिख रहे हैं। प्रमुख सचिव साहब का प्रोटोकॉल बड़ा होता है, यह माना जाता है कि शासन के बड़े अधिकारी है, इसलिए निवेदन शब्द का या अनुरोध शब्द का इस्तेमाल होता है। ठीक है, मुझे यह निवेदन करना या मुझे अनुरोध करना है कि दो प्रोफेसर, आप चाहें तो XYZ या कोई नाम डाल सकते हैं, दो प्रोफेसर कौन से हैं, कि दो प्रोफेसर के मध्य वरिष्ठता को लेकर विवाद उत्पन्न हो गया है। यह विवाद इस प्रकृति का है कि सुसंगत नियमों के अंतर्गत नहीं आता है। मतलब कि जो गाइडलाइंस हैं UGC की या विश्वविद्यालय की, उसके अंतर्गत ये विवाद है ही नहीं। ये विवाद कुछ अलग प्रकार का है। संबंधित प्रकरण में शासन का मार्गदर्शन अपेक्षित है। शासन के मार्गदर्शन के पश्चात ही वरिष्ठता का निर्धारण कर शासन की अपेक्षा के क्रम में समयबद्ध पदोन्नत किया जाना संभव हो सकेगा। ठीक है, ये उन्होंने अनुरोध किया है कि आपके यहाँ पर मैंने पुराना एक पत्र भेजा था जिस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है, और यह पत्र किसी वरिष्ठता को लेकर है जो कि एक विशेष प्रकृति का है, जो कि सुसंगत नियमों के अंतर्गत ये विवाद नहीं सुलझाया जा सकता है, इसलिए शासन इसमें मदद करे। शासन के मार्गदर्शन के पश्चात वरिष्ठता निर्धारण कर शासन के अपेक्षा क्रम में समयबद्ध पदोन्नत किया जाना संभव हो सकेगा। इस प्रकार के कुछ कंटेंट बनाकर आप तैयार कर लेंगे। लास्ट में लिखेंगे, अतः मुझे आपसे अनुरोध करना है कि कृपया तदनुसार प्रकरण पर विचार करते हुए मार्गदर्शन करने की कृपा करें। ठीक है, और फिर जैसे मैंने बाएं साइड लिखा था साधक, यहाँ आप लिख सकते हैं ससम्मान सहित। दोनों शब्दों का इस्तेमाल अपने कलम से कर सकते हैं, ससम्मान सहित या सादर। भावनिष्ठ होगा, हस्ताक्षर होंगे और नाम आएगा। और फिर देखिए प्रेषित का नाम, जिसको भेजा जा रहा है उसका नाम नीचे आएगा, श्री XYZ प्रमुख सचिव उच्च शिक्षा उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ। ठीक है, तो अर्थशास्त्री पत्र का आपको एक फॉर्मेट और पत्र का मजमून आपने देख लिया। एग्जामिनर यही चाहता है कि आपका जो पत्र हो उसका पैटर्न बिल्कुल सेट हो। आप देखिए कॉलम से कॉलम मिला के देखिए, ऊपर ABC कुलपति, उसके ठीक नीचे विषय,
उसके ठीक नीचे प्रीश्री, और नाम के बाद जहां नाम समाप्त होगा, प्रीश्री रमेश, प्रीश्री दिनेश, कुछ भी लिख सकते हैं। और उसके बाद आप स्टार्ट होगा उपयुक्त विषय इस विश्वविद्यालय का पत्र, और जो लाइन आपकी वहाँ पर जो आप मार्जिन बनाएंगे एग्जामिनेशन के कॉपी में, तो उसी मार्जिन में ही आप लिखेंगे। ये देखा जाएगा फॉर्मेट कितना अच्छा लिखा है। उसके ठीक उसी ABC कुलपति के ठीक नीचे जब आएगा, तो जिसको पत्र जा रहा है श्री XYZ प्रमुख सचिव, उसी कॉलम के उसी लाइन में नीचे आएगा। तो इस फॉर्मेट को देखिए, जो जहां पर शब्द लिखा गया है वहीं पर ही एग्जामिनेशन में शब्द लिखे जाएंगे, क्योंकि मार्क्स फॉर्मेट के होते हैं। आधे नंबर फॉर्मेट के होंगे, आधे नंबर कंटेंट के होंगे। अगर आपने फॉर्मेट उसने पूछा है तो आप चाहें तो पहले ऐसा फॉर्मेट बना दें बाएं साइड में, और दाहिने साइड में एक आप पत्र भी लिख दें संक्षेप में, आपको नंबर पूरे मिल जाएंगे। अगर प्रारूप आता है कि आप अर्थशास्त्री पत्र का प्रारूप बनाएं, तो आप बाएं साइड में जैसा प्रारूप है उसको ऐसे प्रारूप बना दें, और दाहिने साइड में एक छोटा सा पत्र भी बना सकते हैं, लिख सकते हैं। ठीक है। अब आप देखिए, कभी कभी आ जाएगा कि अर्थशास्त्रीय पत्र से आप क्या समझते हैं, शासकीय पत्र अर्थशास्त्रीय पत्र का अंतर बताइए। तो अर्थशास्त्रीय पत्र में विशेषता बता देता हूं, वो आप लिख लीजिएगा कॉपी में। जैसे कि ये एक समानता एक अधिकारी द्वारा दूसरे अधिकारी को लिखा जाता है, और ये दोनों सरकारी अधिकारी ही होंगे, और पत्र व्यक्तिगत होगा, लेकिन जो इसका कंटेंट है वो सरकारी होगा विशेष। और ये अर्थशास्त्रीय पत्र किसी विशेष तथ्य को आकर्षित करता है, किसी विशेष तथ्य की ओर ध्यान आकर्षित करने के लिए लिखा जाता है। यह पत्र मध्यम पुरुष या उत्तम पुरुष में लिखा जाता है। मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष का मतलब मैं, हम, आप। ठीक है। अन्य पुरुष में नहीं लिखा जाता है, मतलब कि ये मैं या हम या आप सब संबोधन हो सकता है, क्योंकि इसका उद्देश्य जो है वो व्यक्तिगत है, लेकिन काम जो है वो सरकारी है। ठीक है। और अगला है, इस पत्र में प्रिय महोदय शब्द का इस्तेमाल होता है, प्रिय श्री का इस्तेमाल हो सकता है, प्रिय महोदय का भी इस्तेमाल हो सकता है। और ये जो पत्र है ये गोपनीयता के दृष्टिगत भी लिखा जाता है। अगर किसी गोपनीय जानकारी की ओर ध्यान आकर्षित करना है तो ये पत्र लिखा जाएगा। ठीक है। इसका उद्देश्य सलाह लेना अथवा देना होता है, या कभी कभी शिकायत करना भी होता है। अब जैसे इसमें सलाह परामर्श लिया जा रहा है, तो सलाह या परामर्श मार्गदर्शन के लिए किया जाता है, और कभी कभी इसका उद्देश्य शिकायत करना भी होता है। कभी कभी शिकायत हो जाए, गोपनीय पत्र होता है, किसी के स्थानांतरण के लिए लिखा जाता है अशासकीय पत्र। मान लीजिए आपके अधीनस्थ कोई कर्मचारी काम कर रहा है, उसको हटाने के, उसके ट्रांसफर करने का आपके पास अधिकार नहीं है, उसका विभागाध्यक्ष कोई और है, नियुक्त प्राधिकारी कोई और है, तो आपका जो कार्यालयाध्यक्ष है उस नियुक्त प्राधिकारी को एक डीओ लेटर लिख सकता है, शासकीय पत्र लिख सकता है कि ये जो कर्मचारी है इसका चाल चलन चरित्र ठीक नहीं है, इसका स्थानांतर कहीं अन्यत्र कर दिया जाए। ये गोपनीय पत्र जाएगा। तो जब ये अशासकीय पत्र जाएगा तो आपको नियुक्त प्राधिकारी होगा, उसको अगर लगता है कि ये अधिकारी की गरिमा के दृष्टिगत बहुत उचित है, उन्होंने अगर शिकायत किया है किसी कर्मचारी की, तो उसका स्थानांतर करना उचित होगा। कभी कभी आप सुनने को मिलता होगा कि देखिए उसके खिलाफ डीओ लेटर लिखा गया है, सरकार को डीओ लेटर लिखा गया उसके स्थानांतरण के लिए, सरकार को डीओ लेटर लिखा गया है किसी पदोन्नत के लिए, डीओ लेटर लिखा गया है उसके आउट ऑफ टर्न पदोन्नत के लिए। यानी कि ये तब लिखा जाता है जब वास्तव में विशेष परिस्थितियाँ होती हैं। वो परिस्थितियाँ गोपनीय हो सकती है, वो परिस्थिति प्रशंसनीय हो सकती हैं, वो परिस्थितियाँ सलाहकारी हो सकती हैं, परामर्शदायी शक्तियाँ हो सकती हैं। ठीक ना। तो ऐसी जब परिस्थितियाँ उत्पन्न होती हैं तो अर्थशास्त्रीय पत्र का प्रारूप में लिखा जाता है। पत्र व्यक्तिगत होता है, उद्देश्य सरकारी होते हैं। ठीक है। तो आपको एक पत्र अर्थशास्त्रीय पत्र का प्रारूप आपको हमने दिखाया, इसको आप समझ लीजिए। इसके बाद अगले वीडियो में मैं शासकीय पत्र और सर्कुलर पत्रों का भी एक फॉर्मेट दूंगा, उसकी विशेषताएं बताऊंगा। अगले वीडियो तक बहुत बहुत धन्यवाद।